ये हमारा अक़ीदत और मोहब्बत के साथ आकाए नामदार मदनी ताजदार अहमद मुख्तार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह पे कसबना में अक़ीदत और मोहब्बत के साथ दरूद पाक का नजराना पेश करें। बावाज़ बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीना हबीबना मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातो व सलाम अलैका या हबीबल्लाह। अभी पब्लिक में मत बंटवाइए मौलाना साहब, अगर ये बंटने लगा तो फिर कोई सुनेगा नहीं, इतना मैं बता दूं, फिर आप संभाल नहीं पाएंगे। हज़रात, इस इलाके में पहली बार मेरी हाजिरी हुई और आज का जलसा देखकर बड़ी खुशी भी हो रही है कि इतना संजीदा जलसा इस माहौल में मैंने कहीं नहीं देखा है, इतना संजीदा। वरना हंगामा ही हंगामा, इधर से हंगामा, उधर से हंगामा, स्टेज से हंगामा और शोर शराबे के हवाले पूरा जलसा हो जाता है और कुछ पता नहीं चल पाता है। इतना संजीदा मजमा मुझे वो भी पूर्वांचल में, और वो पूर्वांचल के इस एरिए में मिला है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि रब्बे कदीर आपके सदके में और जगह के जलसे में शरीक होने वाले को भी संजीदा बना दे। आमीन आमीन बेशक आमीन। आज हम और आप आज के हम जिस प्रोग्राम में आज हम और आप जामिया फैजुल उलूम, हज़रत जामिया कह दिया तो अरबिया हो ही गया। अरबिया होता है तभी जामिया होता है, अगर अरबिया ना हो तो जामिया ही नहीं होगा, फिर वो यूनिवर्सिटी कहलाने लगेगा। बहरहाल जामिया अरबिया फैजुल उलूम के सालाना जलसे में जश्न दस्तार बंदी में हम और आप शरीक। अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम और एहसान है कि जामिया से आज दर्जे आलिमियत में भी लड़के फारिग हो रहे हैं, दर्जे क़िरात में भी फारिग हो रहे हैं और दर्जे हिफ्ज़ में। ये जामिया के असातिज़ा और अराकीन की मेहनत, लगन, काविश, जुस्तजू का ये समरा है कि आज यहाँ से आलिम भी निकलेंगे, कारी भी निकलेंगे, हाफिज़ कुरान भी निकलेंगे। जहाँ इन असातिज़ा की मेहनत और जुस्तजू है, कोशिश और काविश है,
वहीं पे आपका ताउन भी शामिल है। वाह बेशक। जब आपका ताउन शामिल होगा तभी इनकी हौसला अफजाई होगी और तभी ये जो है ये बच्चों को आलिम दीन बनाकर इदारे से निकालेंगे। बेशक बेशक। आपका ताउन भी ज़रूरी है, इनकी मेहनत और लगन भी ज़रूरी है, आपका प्यार और आपकी मोहब्बत भी ज़रूरी है, क्योंकि ये इदारे वो जगह है जहाँ से आलिम दीन निकलते हैं, मुबल्लिग निकलते हैं और वो आपके बीच में जाकर आपको तबलीग करते हैं, शरीयत मुतहरा का सबक सिखाते हैं, तबलीग करते हैं, आपको दीनदार बनाने की कोशिश करते हैं। ये इदारे वो चीज़ प्रोडक्ट करते हैं आपकी, वो सिर्फ दुनिया नहीं बल्कि वो आपकी आखिरत बनाना चाहते हैं। दुनिया तो और भी कॉलेजेस और स्कूल और यूनिवर्सिटीज बना सकती हैं, लेकिन आपकी आखिरत बनाने के लिए कोई यूनिवर्सिटी और कॉलेज नहीं है। अगर कोई दरसगाह है तो ये जामिया ही दरसगाह है, ये मदारिस इस्लामिया ही हैं कि जो आपकी आखिरत की फिक्र करते हैं और आपकी आखिरत को संवारने के लिए ये अपना खून पसीना बहाकर आलिम दीन पैदा करते हैं ताकि आपकी रहनुमाई कर सकें और आपकी आखिरत बेहतरीन हो, आपकी आखिरत को सजा सके। ये इदारे हमारे लिए इतने जरूरी हैं जितना कि हमारे लिए खाना पीना, मैं बल्कि कहता हूं कि खाने पीने से भी ज्यादा जरूरी हमारे लिए ये इदारे हैं। खाने पीने से इंसान की जिंदगी बचती है, अगर ये इदारे मिट गए तो हमारा ईमान और अमल खतरे में पड़ जाएगा। ईमान और अमल को बचाने के लिए इन इदारों की हिफाजत जरूरी, क्योंकि ये इदारे हमें शऊर जिंदगी भी अता करते हैं और शऊर बंदगी भी अता करते हैं। यही इदारे हमें शरीयत मुतहरा अता करते हैं, इश्क रसूल अता करते हैं। इसीलिए जमाने की निगाह जो है इन्हीं इदारों पे है। इन इदारों को मिटा दिया जाए तो मुसलमानों के दिल से इश्क रसूल खुद ब खुद खत्म हो जाए, क्योंकि मुसलमानों को इश्क रसूल का सबक कहीं और नहीं दिया जाता, इन्हीं मदारिस इस्लामिया में अता किया जाता है, इन्हीं मदारिस इस्लामिया से दिया जाता है। ये और मुजाहिदीन पैदा होते हैं तो इसी मदारिस इस्लामिया से पैदा होते हैं, कायद पैदा होते हैं तो इसी मदारिस इस्लामिया से पैदा होते हैं, मुसलमानों के रहनुमा पैदा होते हैं तो इन्हीं मदारिस इस्लामिया से पैदा होते हैं, मुसलमानों को सीधी राह दिखाने वाला कोई पैदा होता है तो इन्हीं इदारों से पैदा होते हैं। क्यों ना इन्हीं इदारों को मिटा दिया जाए और सारे रास्ते खुद ब खुद बंद हो जाए। और आज का माहौल क्या है, आज के हालात क्या हैं, जमाने की निगाह इन्हीं इदारों पर है कि इन इदारों को मिटा दिया जाए, खत्म कर दिया जाए तो मुसलमानों के दिल से इश्क रसूल खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। और जब इश्क रसूल मिट जाएगा तो ये मुसलमान खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। इसीलिए इन इदारों को मिटाने की कोशिश की जा रही है। सारी कोशिशें सारे पूरी ताकत लगाई जा रही है कि इन इदारों को मिटा दिया जाए। और तारीख जब इदारों की पढ़ते हैं लोग तो वो ये जानते हैं कि ये वो इदारे हैं कि जिस इदारे ने जब हिंदुस्तान को आजादी की जरूरत पड़ी थी तो किसी यूनिवर्सिटी के पैदावार ने ऐलान नहीं किया था, इसी इदारे में पैदा होने वाले ने टूटी हुई चटाई पर बैठकर लाल किला में जो है जिहाद का नारा दिया था और उसी नारे की बुनियाद पर हिंदुस्तान आजाद हुआ था। वो किसी यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट नहीं था, इसी इदारों का प्रोडक्ट। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह। इसलिए दुनिया जानती है कि अगर हमें खत्म करना है, अगर हमें मिटाना है तो फर्दन फर्दन न मिटाया जाए। जहां से इन्हें सबक मिल रहा है, जहां से इन्हें तालीम मिल रही है, जहां से इन्हें सब कुछ मिल रहा है, उसी को खत्म कर दिया जाए। तो इसलिए मुसलमानों, आपकी जबरदस्त जिम्मेदारी बनती है अपनी हिफाजत के लिए भी, अपने नस्लों की भी हिफाजत के लिए, आने वाली नस्ल की हिफाजत के लिए, उनके अमल के ईमान की हिफाजत के लिए इन इदारों की हिफाजत की जाए, इन इदारों से मोहब्बत की जाए, इन इदारों से लगाव रखा जाए, इन इदारों से मोहब्बत की जाए ताकि हमारा ईमान और अमल महफूज हो। और आपको मैं बताता चलूं कि तारीख का मुताला कीजिए। हमारे पास वक्त तो है नहीं, हम मोबाइल तो देखते हैं और तमाम
ऐप को हम खोलते हैं, गूगल की दुनिया में दिन भर और रात भर हम तफरी करते नजर आते हैं। मैं इन नौजवानों से बिलखुसूस कहूंगा, क्योंकि मोबाइल आपसे छोड़कर न कहने के लिए ये बिल्कुल बेकार की बात है कि मैं आपसे कहूं कि अब मोबाइल देखना बंद कर दीजिए। मोबाइल एक नशा हो चुका है और नशा छोड़ाना आसान काम नहीं है। जी जी नशे को छोड़ाना आसान काम नहीं है। तमाम बोर्ड लगे रहते हैं, नशा मुक्त डॉक्टर, नशा मुक्त हकीम, लेकिन शायद एक का छोड़ाया हो तो मुझे बता दीजिए। आज तक किसी का छोड़ा नहीं सके हैं। उसी का छूटता है जिसे रब्बे कदीर तौफीक अता फरमाता है, उसी का छूटता है, वरना ये नशा छूटता नहीं है। तो मोबाइल नशा हो चुका है, इसलिए मैं आपसे नहीं कहूंगा कि मोबाइल देखना बंद कर दीजिए। मोबाइल आप जितना देखते हैं उतना ही देखिए, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा निकालिए। जहां दिगर ऐप आप देखते हैं, दिगर आप .com पे जाते हैं, दिगर चीजें लिंक करते हैं, सिर्फ आधा घंटा तारीख इस्लाम को खोल लीजिए और उस तारीख इस्लाम को पढ़िए, तो आपको ये पता चलेगा कि इन इदारों से पैदा होने वाली शख्सियतें कौन कौन शख्सियतें हैं। अगर कुतुबुद्दीन की तारीख आप पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कुतुबुल अख्ताब बने बाद में हैं। पहले मदरसे में तालीम हासिल की है, फिर विलायत की मंजिलें। वाह वाह। और गरीब नवाज की तारीख उठा के देख लीजिए, बचपना तो देखिए। पहले टूटी हुई चटाई पे बैठ के काल अल्लाह और काल रसूल की सदाएं लगाई हैं, इल्म हदीस हासिल किया है, तमाम उलूम हासिल करने के बाद तब जाके विलायत की मंजिलें तय की हैं और ख्वाजा खाजका बने हैं। पहले मदरसे में उन्होंने दाखिला। वाह वाह। साथ में उठाएंगे आप, जिस शख्सियत को उठाएंगे, पहले पता ये चलेगा कि उन्होंने मदरसों में दाखिला लिया, पहले मदरसे में दाखिला लिया है, वहां इल्म हासिल किया है, फिर उसके बाद विलायत की मंजिलें तय की हैं। बाबू एकदम छोड़ दीजिए। करबला का मैदान नहीं है, करबला का मैदान नहीं है कि इतने लोग प्यासे होंगे और सब हुसैनी बैठे हैं, चाहे कितने भी प्यास लग जाए पानी नहीं पिएंगे, सब हुसैनी बैठे हुए हैं। इसलिए थोड़ी देर सब से बैठे। मेरी बात सुन। तो मैं अर्ज कर रहा था कि नौजवानों, मोबाइल आप देखिए, लेकिन मोबाइल में आधा घंटा आप सिर्फ इस पे खर्च कीजिए। तारीख इस्लाम पढ़िए, असलाफ की जिंदगी पढ़िए, असलाफ की तारीख पढ़िए, असलाफ की सीरत पढ़िए। और जिस दिन आपने आधा घंटा पढ़ना शुरू कर दिया, मेरा यकीन है कि ये आधा घंटा एक दिन 1 घंटे में बदलेगा। और जब अपने बुजुर्गों की तारीख आप दिल के साथ पढ़ते रहेंगे, एक वक्त वो आएगा कि सिर्फ और सिर्फ तारीख इस्लामी ही पढ़ने का दिल चाहेगा, बुजुर्गों की तारीख पढ़ने का दिल चाहेगा, और बाकी सारी चीजें आपसे खुद ब खुद छूट बुजुर्गों के फैज़ और बरकत हासिल होंगे, आपके ये सारी चीजें छूट जाएंगी। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आप इस ऐप को जरूर देखें। और जब आप तारीख इस्लाम को पढ़ेंगे, जो भी आता है वो ये कहता है आपसे कि आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। मैं भी ऐप देखता हूँ और मोबाइल देखता हूँ, दिगर कॉन्फ्रेंस में भी शरीक होता हूँ और दूसरी जगह भी हाजिर होता हूँ। वहाँ जो भी आता है वो यही कहता है कि आगे बढ़ने की कोशिश करो, अगर कामयाब होना है तो आगे बढ़िए। जो आता है हजरत यही दावत देता है कि अगर कामयाब होना है तो आगे बढ़िए। लेकिन आज एक जिम्मेदार स्टेज से मैं ये आपको दावत दे के जा रहा हूँ, अगर आपको कामयाब होना है तो आगे मत बढ़िए, आप पीछे की तरफ चलिए, पीछे की जानिब चलिए। अगर आप पीछे की जानिब चलेंगे तो आप जब पीछे थोड़ा सा पीछे बढ़ेंगे तो आपको रास्ते में हुजूर हाफिज़े मिल्लत भी नजर आएंगे। और आगे पीछे चलेंगे तो बरेली की धरती पे मेरा इमाम अहमद रजा भी हाथ आएगा। और आगे पीछे चलेंगे तो आपको मौजूद अल्फसानी भी नजर आएंगे। और आगे बढ़ेंगे तो कुतुबुल अख्ताब भी मिलेंगे। और पीछे हटेंगे तो अजमेर की धरती पे गरीब नवाज भी मिलेगा। और पीछे चलो तो तुम्हें शहंशाह बगदाद भी मिलेंगे। और पीछे की तरफ चलते चलो। मैं आपसे आगे बढ़ने को नहीं कहूंगा, आप पीछे चलते रहो। एक न एक दिन जो है आप अपने मरकज पे पहुंच जाओगे। और जब मरकज पे पहुंच जाओगे तो कामयाबियां आपके कदमों को खुद ब खुद चूम।
वाह वाह कि सुभान हमने अल्लाह। अपने पीछे को छोड़ दिया है, अपने असलाफ की तारीख को छोड़ दिया है, अपने असलाफ की सीरत को छोड़ दिया है, उनकी जिंदगी को छोड़ दिया है। नारा तो हम खूब लगाते हैं कि गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हमने पकड़ा ही कब है कि हम छोड़ने की बात कर रहे हैं। अगर गौसे पाक का दामन पकड़े होते तो हमारी नमाजें कभी कज़ा ना होती, हमारी जबान पे झूठ कभी जारी ना होता, हमारी निगाहों से गुनाह ना होते, हमारे हाथ से कभी गुनाह ना होते, हमारे कदम गुनाह की तरफ न बढ़ते, हमारा ज़हन फिक्र कभी गुनाहों की तरफ न जाता। अपने बुजुर्गों से अगर सच्ची मोहब्बत होती तो गुनाहों से हम बचते हुए होते और मस्जिदों को हम आबाद करते हुए नजर आते। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पकड़ा ही। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जमाना बदल रहा है, हमें भी बदलने की जरूरत है। जमाना हमें बदलने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ हमारी कमियों की बुनियाद पर, हमारे अंदर जो कमियां पैदा हो गई हैं, जो खराबियां पैदा हो गई हैं, उसी की बुनियाद पर जमाना जो है हमें बदलने की कोशिश कर रहा है। आज आपको बदलने ही के लिए, आपके फिक्र को बदलने के लिए जामिया अरबिया फैजुल उलूम ने ये अजीम शान जलसा सजाया है, ताकि आपको ये पैगाम दे सके कि अपनी जिंदगी में तब्दीली लाइए, अपनी जिंदगी में इनकलाब लाइए, अपने आप को बदल लीजिए। जमाना आपको बदलना चाहता है, तुम रसूलुल्लाह के सीरत के साइजे में अपने आप को बदल लो, तो बदलने वाला तो बदल जाएगा, लेकिन तुम कभी नहीं बदल सकते। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह ये दावत दी जा रही है, इस अजीम जलसे से ये दावत दी जा रही है। आपको दीनदार बनाने के लिए ही ये स्टेज सजा है, ताकि आप दीनदार हो जाएं। जब जिस दिन दीनदार हो जाएंगे, रहमते खुदाबंदी आपकी तरफ मुतवज्जह हो जाएगी और खुद ब खुद तमाम आफतों बलियात से हम सब निजात पा जाएंगे। रात ला रहे हैं, जरा मुझे बताओ तो सही, क्या ये अपने बच्चों के लिए मांग रहे हैं, अपने खानदान के लिए मांग रहे हैं? नहीं नहीं, ये जो आपसे ज़कात मांग रहे हैं, आपकी नस्लों की हिफाजत के लिए मांग रहे हैं, उनकी हिफाजत के लिए, उनके मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए ये जाफशानियां दे रहे हैं, ये अपनी कुर्बानियां पेश कर रहे हैं। तो हमारे इल्म और अमल की हिफाजत के लिए, हमारे ईमान की हिफाजत के लिए, हमारे आने वाली नस्ल की हिफाजत के लिए, वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हमें हर तरफ सोचना होगा, हमें देखना होगा। और मैं सिर्फ आप ही से नहीं, यहाँ मेरी माए बहनें भी बहुत ज्यादा हैं, मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा, आप भी अपने अंदर दीनदारी पैदा फरमाएं। अगर और लफ्ज औरत इस्लाम की तारीख से निकाल दिया जाए तो मैं समझता हूं कि इस्लाम की तारीख मुकम्मल हो ही नहीं सकती, जी 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 हो ही नहीं सकती। अगर लफ्ज औरत निकाल दिया जाए तो तारीख मुकम्मल ही नहीं हो सकती। जहां आप लोगों का कारनामा है, वहीं इनका भी कारनामा है। जहां आपने कुर्बानी दी है, वहीं मेरी माँ बहनों ने भी कुर्बानी दी है। और जब मेरी माँ बहनों ने कुर्बानी दी है, और जब वो दीनदार थी, और जब नेक थी, जब वो फातिमा की सच्ची कनीज थी, तो उनकी गोद में पैदा होने वाले कोई इमाम बुखारी बन रहा था, कोई गौसे आजम बन रहा था, कोई गरीब नवाज बन रहा था। अरे वो जब नेक थी और ईमानदार और सच्ची थी तो तिलावत करती थी, तो पेट में रहने वाला बच्चा भी 17 पारे का हाफिज कुरान। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी, वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरूरत इस बात कि मैं इन अपनी माँ बहनों से भी कहूंगा, आप भी दीनदार बनिए, और जिस दिन आप दीनदार बन गए तो ये खुद ब खुद दीनदार लोग बन गए। अगर आप सीरत फातिमा पे अमल करने लगी तो मुझे उम्मीद है उसके सदके में आपके घर वाले भी सीरत पर अमल करने लगेंगे। शर्त यह है कि आप भी नमाजी बन जाओ, शर्त यह है कि आप भी उस सीरत के साँचे में ढल जाओ। सच यह है कि तुम अगर उस सीरत के साँचे में ढल गई तो माहौल और माशरा खुद ब खुद संवर जाएगा। क्योंकि जब आप नेक थे, ईमानदार थे, एक बच्चा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जिसका नाम हम लिया करते हैं दिल्ली की धरती पर, जब वो 4 साल कुछ महीने का होता है तो वालिदा माजिदा नेक सीरत
वली कामिला, वो दीनदार औरत चाहती है कि मेरा बच्चा हाफिज कुरान भी हो जाए और आलिम दीन भी हो जाए, तो कहाँ लेके जाती है? कहीं और लेके नहीं जाती, एक मदरसे में ले जाकर दाखिला करा देती है। मदरसे में एक शेख तरीकत के हवाले करती है और कहती है कि मेरे बच्चे को हाफिज कुरान बना दीजिए और इसको फिर आलिम दीन बना दीजिए। शेख तरीकत ने कहा था कि इंशाअल्लाह मैं इनको हाफिज कुरान भी बनाऊंगा और आलिम दीन भी बनाऊंगा, और आज मैं बिस्मिल्लाह शुरू करा देता हूँ। शेख तरीकत ने बिस्मिल्लाह शुरू कराई। वालिदा माजिदा वहाँ से रुखसत हो जाती है। सुबह पहुँचा के आई थी। दोपहर का जब वक्त होता है तो छुट्टी होती है। कुतुबुद्दीन सुबह के वक्त आए थे और दोपहर में छुट्टी होती है तो मोहल्ले के बच्चों के साथ वो अपने घर जाते हैं। जब घर पहुंचे हैं, क्योंकि टिफिन लेकर नहीं गए थे, पहले जमाने में कैंटीन का इंतजाम नहीं होता था, बीच में लंच नहीं होता था कि रोटी और खाना खा लिया जाए। कुतुबुद्दीन सुबह के वक्त से शाम दोपहर तक पढ़ते रहे। छुट्टी हुई है तो घर पहुंचते हैं, और जब घर पहुंचे हैं तो भूख शिद्दत की लगी हुई थी, तेज भूख लगी हुई थी। माँ से जल्दी से जाके कहते हैं, पारा एक तरफ रखते हैं और जाते ही कहते हैं अम्मी जान भूख लग रही है, खाना दे दीजिए। माँ का जरा जवाब सुनो। बिलखुसूस मैं अपनी इन माँ बहनों से कहूंगा, जरा उस नेक औरत और दीनदार औरत की दीनदारी तो देखो। उस माँ ने कहा था, बेटे सुनो सुनो, आज तुमने जो है अल्लाह को पुकारा भी है, रहमान भी कहा है, रहीम भी कहा है। आज से तुम मुझसे खाना ना मांगना, आज से तुम अल्लाह से खाना मांगना, तुम मुझसे खाना मांगना। कुतुबुद्दीन को भूख लगी हुई थी। कुतुबुद्दीन कहते हैं अम्मी जान ठीक है, मैं आपसे खाना नहीं मांग रहा, अब मैं अल्लाह से खाना मांगता हूँ। अभी हाथ उठा ही रहे थे दुआ के लिए, माँ ने हाथ रखा और माँ ने कहा अब जरा गौर करिए कि एक दीनदार औरत, एक नेक औरत अपने बच्चे की परवरिश कैसे करती है। उस माँ ने कहा था, बेटे ज़ोहर की अजान हो चुकी है, तुम वजू कर लो, नमाज पढ़ लो और नमाज के बाद दुआ मांगना, और दुआ में तुम अपना खाना मांगना। अल्लाह तेरी दुआ कबूल करेगा और तुझे खाना दे देगा। कुतुबुद्दीन से जब माँ ने ये कहा है तो कुतुबुद्दीन फौरन जाते हैं, उधर वजू करते हैं। जब वो वजू कर रहे थे, माँ ने जल्दी से मुसल्ला बिछाया और आटा गूंदने बैठ जाती है। इधर कुतुबुद्दीन नमाज पढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ने नमाज पढ़ना शुरू की अल्लाह अकबर कह के। उधर माँ जल्दी से रोटी बनाती है और बनाकर जिस पर कुतुबुद्दीन बैठकर खाना खाया करते थे उस तख्त पर चादर बिछाती है और 3 रोटी चादर के अंदर डाल देती है। इधर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं कि जल्दी से नमाज पढ़ते हैं। भूख बहुत तेज लगी थी, हाथ उठाते हैं दुआ के लिए। आज अल्लाहुम्मा रब्बना आतीना नहीं पढ़ा जा रहा है, ना कोई आयत दुआ पढ़ी जा रही है। डायरेक्ट कहते हैं, ए अल्लाह मुझे भूख लगी है, तू मुझे खाना दे दे, तू मुझे खाना दे दे। 3 मर्तबा कहते हैं और हाथ को फेर लेते हैं। फौरन मुसल्ला लपेटते हैं, एक तरफ रखते हैं। जिस तख्त पे बैठकर खाना खाते थे उस तख्त पे चढ़ने लगते हैं और जैसे चढ़ते हैं चादर खिंच जाती है, और जैसे चादर खिंची है चादर के नीचे से 3 रोटियां निकल जाती हैं। जैसे रोटी को कुतुबुद्दीन देखते हैं उसी वक्त पुकार के कहते हैं, मेरे परवरदिगार तेरी शान बेनियाज है, तूने मेरी नमाज भी कबूल कर ली और तूने मेरी दुआ भी वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कबूल कर ली, तूने मुझे खाना दे दिया। कुतुबुद्दीन खाना खाते हैं, खाना खा के आराम करते हैं। दूसरा दिन होता है तो सुबह स्कूल जाते हैं। छुओ मत यार, इसको गड़बड़ मत करो, जैसे चल रहा है चलने दो। कुतुबुद्दीन सुबह फिर मदरसे जाते हैं। अब जब दोपहर के वक्त दूसरे दिन आए हैं तो आज माँ को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ी है कि बेटा वजू कर लो और नमाज पढ़ लो, मुसल्ला बिछा लो, दुआ नमाज पढ़ के दुआ मांगना। बल्कि कुतुबुद्दीन जो है खुद पारा एक तरफ रखते हैं और पानी लेके वजू बनाने लगते हैं, नमाज की तैयारी करने लगते हैं। जरा आप गौर करो, ये किसने आज बता दिया कुतुबुद्दीन को कि पहले नमाज पढ़ लो फिर दुआ मांगना।
रहना, फिर खाना खाना किसने बताया? जवाब यही होगा कि कल माँ ने कोरे दिल पर ये लिख दिया था कि पहले तुम नमाज पढ़ ले, फिर दुआ मांगना, रब नमाज के सदके में तेरी दुआ कबूल कर लेगा। ये दिल पे लिखा किसने था? उस दीनदार औरत ने लिखा था, उस नेक वलिया कामिला ने लिखा था, उस अच्छी औरत ने लिखा था, उस ईमानदार माँ ने लिखा था, उस अल्लाह की महबूबा महबूब बंदी ने लिखा था, जिसे कुतुबुद्दीन की माँ कहा जाता है। आज सादे दिल पे लिख दिया है, उस दिल लिखा है, उसके बाद से कुतुबुद्दीन की जब तक जिंदगी रही है कोई नमाज कज़ा नहीं हुई है, हर नमाज अदाई अदा रही है। ये सदका है तो माँ की दुआओं का सदका। वाह वाह सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, जब माँ इस पाए की बुलंद हुआ करती है तब उस गोद में पलने वाला कुतुबुद्दीन बना करता है। जब इस बुलंद पाए की माँ होती है तो उन गोद में पलने वाला कोई गरीब नवाज बनता है, उस गोद में पलने वाला कोई इमाम अहमद रजा बना करता है। माओ को बुलंद होना चाहिए, दीनदार होना चाहिए। जब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी 2 साल तक, बस आखिरी बात करके रुखसत हो रहा हूँ, इरशाद हो। अगर यही समझ में आ जाए तो सब जिंदगी का जी 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 बेशक अकबर बोलते रहो तो कोई बेकार। जी। कुतुबुद्दीन 2 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। बिलखुसूस तवज्जो मैं अपनी माँ बहनों की चाहता हूं। इरशाद हो। 2 साल तक मुसलसल कुतुबुद्दीन मदरसे जाते और आते, और दोपहर के वक्त में कुतुबुद्दीन की माँ उसी टाइम में रोटी बनाती जिस टाइम में कुतुबुद्दीन वजू करते और नमाज पढ़ लेते थे। उस टाइम में जो है वो रोटी बना के देती थी। अगर आज की हमारी माँ बहनें होती तो मेरा दिल कह रहा है कि वो यही कहती कि बेटा तुम पे नमाज फर्ज नहीं है, जब फर्ज हो जाएगी तो पढ़ना है। इतनी मुशक्कत में मुझे इतनी परेशानी में हमें, लेकिन वो अल्लाह की नेक बंदी थी। 2 साल तक मुसलसल रोटी बना के चादर के नीचे रखती रही। एक रोज कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जाते हैं मदरसे में, पड़ोस में किसी औरत की तबीयत खराब हो गई। कुतुबुद्दीन की माँ निकलती हैं, अयादत के लिए जाती हैं। एक जमाने के बाद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की माँ अपने घर से निकली थी। जब वहां पहुंचती हैं और मोहल्ले की औरतें मिल जाती हैं, गुफ्तगू करती हैं, बातचीत होती है, लोग खैरियत पूछती हैं और दूसरी बातें होती हैं। उसमें इतनी ताखीर हो गई, इतनी देर हो गई कि कुतुबुद्दीन की छुट्टी हो जाती है। कुतुबुद्दीन की उधर छुट्टी हो गई, कुतुबुद्दीन मदरसे से निकल के घर पहुंच जाते हैं। इधर माँ को ख्याल आता है कि कुतुबुद्दीन की छुट्टी हो गई होगी, कुतुबुद्दीन घर पहुंच गया होगा और आज कुतुबुद्दीन ने मुसल्ला बिछाया होगा, नमाज पढ़ी होगी और फिर चादर खींची होगी, तो आज उसे रोटी नहीं मिली होगी, क्योंकि 2 साल से तो रोटी बना के मैं डाल रही हूँ। आज चादर के नीचे रोटी नहीं मिली होगी उसे। इतना ख्याल आता है, माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, रोने लगती है, फौरन चादर डालती है और उस घर से रुखसत होती है और रुखसत होकर अपने घर की तरफ कदम बढ़ाती है। एक एक कदम आगे बढ़ाती जा रही है और अपने रब की बारगाह में इल्तिजा करती है, दुआ करती है रोते हुए, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे रब्बे कदीर, ए मेरे पालनहार, ए मेरे कादिर मुतलक, ए मेरे परवरदिगार, आज कुतुबुद्दीन की माँ की तू लाज रख ले। मेरे मौला, कुतुबुद्दीन को मुसल्ले तक पहुंचाना मेरा काम था और मुसल्ले पे कायम रखना मौला तेरा काम है। मैंने उसे मुसल्ले पे पहुंचा दिया है, मौला उसे मुसल्ले पे तू कायम रख। अगर आज उसका भरोसा टूट गया, आज उसका यकीन टूट गया, तो आज के बाद तुझे वो कभी सजदा नहीं करेगा और उसके दिल में ये हो जाएगा कि मेरी माँ ने मुझसे झूठ कहा था, मैं भी झूठी हो जाऊंगी। मौला मेरी भी लाज रख ले और अपने एतमाद को भी बचा ले, अपने भरोसे को भी बचा ले। माँ रोती जा रही है, आंखों से आंसू जारी है, लब कांप रहे हैं, बदन लरज रहा है, कदम आगे बढ़ाती जा रही है, अपने रब के बारगाह में इल्तिजा कर रही है। मौला कुतुबुद्दीन के एतमाद को बचा ले, कुतुबुद्दीन के भरोसे को बचा ले, कुतुबुद्दीन के यकीन
को बचा ले। रोते रोते घर पहुंचती है, दरवाजा खोलती है और जैसे दरवाजा खोला है देखती क्या है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उसी तख्त पे आराम से सो रहे हैं। माँ पहुंचती है और पहुंचकर कुतुबुद्दीन को उठाती है, सीने से लगाती है और लगाकर कहती है, मेरे बेटे तू मुझे माफ कर देना, मेरे लगते जिगर माफ कर देना। आज तुझे भूखा सोना पड़ा है, बगैर खाना खाए सोना पड़ा है। मैं किसी की इयादत में गई थी, वहां से आने में ताखीर हो गई है, तुम मुझे माफ कर दे। कुतुबुद्दीन ने देखा मेरी माँ रो रही है, आंखों से आंसू गिर रहे हैं, फौरन कहते हैं, ए मेरी माँ तू रो क्यों रही है, तू गिड़गिड़ा क्यों रही है, तेरी आंखों में आंसू कैसे हैं? माँ ने कहा कि आज तुझे भूखा सोना पड़ा है, ए मेरे लगते जिगर इसलिए मेरी आंखों में आंसू आ गए। कुतुबुद्दीन कहते हैं, तू किस खाने की बात कर रही है, तू किस रोटी की बात कर रही है? माँ सुन, तेरा बेटा भूखा नहीं सोया है, तेरा बेटा खाना खाकर सोया है। माँ पूछती है कि तुझे आज रोटी कहाँ से मिली? कुतुबुद्दीन का जवाब था, ए अम्मी जान, जहाँ से मुझे रोजाना रोटी मिलती थी आज भी मुझे वहीं से रोटी मिली है, उसी चादर के। नारे रिसालत जलसे दस्तार बंदी वाह वाह सुभान अल्लाह, उसी जगह से रोटी मिली है। लेकिन अम्मी जान एक बात बताता हूँ, फर्क इतना है, जो 2 साल से रोटी खा रहा हूँ उसमें इतना मजा नहीं आया है जो आज की रोटी में मजा आया है, आज के खाने में मजा आया है। माँ बात असली ये थी कि जो आज से 2 साल पहले खा रहा था वो तेरे हाथ की रोटी थी, और आज जो रोटी खाई है तेरे आंसुओं के सदके में खाई है, तेरे रोने के सदके में खाई है, तेरी दुआओं के सदके में खाई है। इसलिए आज जो खाने में मजा मिला है इससे पहले मुझे कभी मजा नहीं। तो मैं अर्ज ये करना चाह रहा था, जिसकी तारीख आप उठा के देखेंगे, जिसकी भी आप तारीख उठा के देखेंगे, उसका रिश्ता मदरसे से भी है और उसकी नेक माँ की दुआओं का असर भी है। मेरी माँ दीनदार हो जाए, बहनें दीनदार हो जाएं, तो मुझे उम्मीद नहीं यकीन है कि ये मेरे भाई और बाप खुद ब खुद दीनदार हो जाएंगे। दुआ है परवरदिगार की बारगाह में कि मौला इस जलसे को कबूल फरमाए और फारिग होने वाले बच्चों के इल्म में, अमल में बरकत अता फरमाए। वमा अलैना अल बलाग। अस्सलाम।